बाकी मैं रमेश बिधूड़ी जी के कल घर जाऊंगा, चाय पीऊंगा, मेरी मर्जी है। आप रोक लोगे पत्रकार? नहीं, हम रोकेंगे। हाँ, रोक भी नहीं सकते, बोलेंगे ना। वो बिधूड़ी है, मेरे भाई हैं, वो चाचा बोलता हूँ मैं उनको, मुंह बोले चाचा है मेरे, वो डबडबी बजाएंगे अभी देखना 2024 में। तो सच बताऊं सबके नारे ढीले कर दिए। नहीं पता है। एक बार वो मोमिन खान के लिए भी पूछो ना, एक बार ओवैसी को पूछो ना, जो 15, अरे वो मामन बोल लो, मोमबत्ती बोल लो, चूल्हा बोल लो, सिलेंडर बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको, मगर हमें इतना पता है क्या, टाइगर राजा सिंह, रमेश बिधूड़ी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ब्रिजभूषण शरण, ऐसे ऐसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। नहीं तो ये तो गलत है। तिलकधारियों की जब तक इज्जत नहीं होगी ना भाई साहब, तो रमेश बिधूड़ी जैसे बंदे मिसाल लेकर संसद में इस युद्ध को चलने देंगे। लोकतंत्र की आज़ादी है, कोर्ट पे हमें विश्वास है, जो कोर्ट फैसला करेगा हम कोर्ट को सर माथे लेते हैं। जय श्री राम। कहीं दानिश अली के खिलाफ बहुत गलत संसद में टिप्पणी की है, उनका कहना है कि ये लोग शोभनीय हैं। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल, नमस्कार और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं कहना चाहूँगा कि मैं देश में संविधान पे बहुत विश्वास करता हूँ। भाई साहब, हमारे देश की जो पहचान है वो लोकतंत्र से है, हमारी देश की जो पहचान है वो संविधान से है। तो संवैधानिक तौर पर जो कोर्ट निर्णय करेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो कोर्ट के हाथ पे छोड़ते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है तो देखो, चश्मा तो लगाया नहीं उन्होंने, चश्मा तो उनको जरूरत है नहीं, तो ठीक है उन्होंने होश आवाज़ में बोली होगी, सही बोली है गलत बोली है वो बात की बात है, मगर हमें ना बड़ा अंदर से ना गर्व महसूस हो रहा है। गर्व समझते हो? मतलब अच्छा सा लग रहा है, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, कोई भाई साहब जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी देश में संवैधानिक तौर पे बोलता है, अब मोमन खान ने जब बयान दिया मेवात में, तब वो कोर्ट गया, कोर्ट फैसला कर रहा है। तो रमेश बिधूड़ी जी बढ़िया आदमी है, रमेश बिधूड़ी जी जो भी बोल रहे हैं ना भाई साहब, वो उनका फैसला जो है वो कोर्ट करेगा। अब आप पूछो कि आप उस बयान का समर्थन देते हो कि नहीं, तो भैया देखो, हम उस हर व्यक्ति का समर्थन देते हैं जो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए खड़ा होगा और अच्छी बात करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ चाय पी है, जिस व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ के साथ चाय पी है, उसको जरूरत नहीं है बुलडोजर से कार्रवाई करने की। उस व्यक्ति ने बिना बुलडोजर के भी ऐसा काम कर दिया है। नहीं, लेकिन एक सर आप ही से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी फ्लैंकिस दिए थे, आपको पता है? हाँ। जब राहुल गांधी फ्लैंकिस दिए, पूरा हो गया, स्मृति ईरानी केस सब का बात करने लगी, तो जब वो फ्लैंकिस देते हैं इतना बात बढ़ जाता है, लेकिन अब फिर भी आप उनका समर्थन करते हैं। देखिए भाई साहब, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या बोला है, मगर मुझे इतना पता है कि रमेश बिधूड़ी भाई शेर का बच्चा है। क्या रमेश बिधूड़ी जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। हमें नहीं पता है, मगर हम रमेश बिधूड़ी जी को सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें अच्छा इंसान बोलते हैं। हाँ, अगर उनके मुंह से कोई चीज टंग स्लिप, क्या कहते हैं संसद में, टंग स्लिप, इंग्लिश में बोलते हैं टंग स्लिप और हिंदी में बोलते हैं जबान फिसल गया, और बिहार में बोलते हैं जबानवा फिसल गया। तो जो उनके मुंह से निकला है, हो सकता है उनके मुंह से कुछ निकल गया हो, माफी मांगना चाहिए। नहीं भाई साहब, हम नहीं कहते इस चीज के लिए। तो जब जबान से फिसला है, भैया देखो, जो बंदा योगी बाबा के साथ, ये बात पूरी होने लगा, जो भी बंदा योगी आदित्यनाथ जी के साथ चाय पीकर आ चुका है, वो बंदा बिना बुलडोजर के भी ऐसी कार्रवाई करता है कि वो शेर था, शेर है और अब अपग्रेड हो गया है। और रहा सवाल संसद में, तो संसद में इससे पहले मोदी जी के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है, वो भी कोर्ट बताएगा। रमेश बिधूड़ी जी ने सही कहा है या गलत करा है, वो भी कोर्ट बताएगा। मगर उसी संसद में, विधानसभा में, विधानसभा अलग है, चलो संसद अलग है, मगर विधानसभा में जिस तरीके से मोमिन खान ने मेवात यात्रा से पहले लोगों को भड़काया, उल्टा सीधा बोला, हिंदू लोगों को टारगेट करा, स्वाहा प्रसाद मौर्य ने उल्टा बोला आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है भाई, आपका हमारा सबका उत्तर प्रदेश है, भारत का है। और जिस तरीके से स्टेलिन ने बोला, उसने तो पूरे धर्म के लिए बोल दिया। तो मुख्यमंत्री का जो बेटा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है पत्रकार महोदय? नहीं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उदयनिधि स्टालिन ऐसा टिप्पणी, धर्म को टारगेट किया है, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के लिए बोलेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, नहीं भाई साहब सुनो, रमेश बिधूड़ी इज अ ग्रेट पर्सन, ओके, आई लाइक इट, ठीक है। हमारे साउथ के, मतलब दिल्ली के साउथ, दिल्ली साउथ जोन के वो है सांसद हैं, और कल मैं उनसे मिलने भी जाऊंगा, और मेरा बहुत मन कर रहा है उनके साथ बैठ के चाय पीने का। और हमारे सामने एक पंडित जी खड़े हैं, उनको भी लेके जाऊंगा, वो भी चाय पियेंगे, क्योंकि ये लोग भी जो है ना भाई साहब शेर के बच्चे हैं। ये भी धर्म के लिए अगर कोई गलत बोलेगा तो भाई साहब उसके खिलाफ
ऐसी चुनौती देंगे कि बवासीर पैदा हम करके दिखाएंगे और उनकी 7 पिस्ता कहेगी कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलना तो छोड़ दो, अगर सनातन धर्म के खिलाफ किसी ने घूर के भी देखा ना तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए। अच्छा। और रमेश भिधूड़ी जैसा बंदा अरे है क्या सांसद है। सच बताऊं क्या करा है उसने, सच बताऊं सबके नारे ढीले कर दिए। मोदी जी ने भी बढ़िया आदमी है और अंदर खाते कोई खुल के नहीं बोल पा रहा ना, हम खुल के बोल रहे हैं। लोकतंत्र देश में 140 करोड़ की आबादी में दिल्ली का दीपक अपनी आवाज लोकतांत्रिक तौर पर खुल के रख सकता है, क्योंकि इसी देश में प्रधानमंत्री को शब्द बोला जाता है, उसी देश में एक शेर का बच्चा आता है टे 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 रमेश भिधूड़ी। लेकिन आप एक बात बताइए ना, ठीक है आप अच्छा बहुत अच्छा मोदी के समर्थन लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए दिल्ली के दीपक जी, किसी व्यक्ति को पर्सनल टारगेट करना नहीं भाई, हमें नहीं पता उसने पर्सनल कराया क्या करा, ना 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 वो कोड बताएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 1, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 2 और बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद 3। हम संविधान पे विश्वास करते हैं। अब कोर्ट बताएगा सही बोला है या गलत बोला है। अच्छा एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जैसे वो दानिश अली को बोले उपद्रवी बैठ, सुना नहीं मैंने उस टाइम पे क्या बोला है, मगर रमेश भिधूड़ी ने जो बोला है चाय पियो मस्त जियो। अब पूछो 24 में कौन आ रहा है? हाँ बताइए ना। बिल्कुल रमेश भिधूड़ी दोबारा आ रहा है, नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहा है, पूछने की बात ही नहीं है, वोट बढ़ गए अब तो। मतलब जो उपद्रवी बोलेगा वो दोबारा आ जाएंगे भाई साहब। एक बार वो मोबिन खान के लिए भी पूछो ना, एक बार ओवैसी को पूछो ना, जो 15 अरे वो मामन बोल लो, मोमबत्ती बोल लो, चूल्हा बोल लो, सिलेंडर बोल लो, कुछ भी बोल लो उसको, मगर हमें इतना पता है क्या, टाइगर राजा सिंह, रमेश भिधूड़ी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ब्रिजभूषण शरण, ऐसे ऐसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। नहीं तो ये तो गलत है ना, संसद में बोल रहे हैं। आपको गलत लग रहा है तो आप भी केस कर दो एक जाकर। सुनिए ना आप बोल दो। बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे पीछे बैठ के। अरे तो वो बुजुर्ग आदमी है, देखो भाई साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन इज अ नाइस पर्सन, अगर वो हंस रहे थे तो उनको हंसने दो। बाकी मैं रमेश भिधूड़ी जी के कल घर जाऊंगा, चाय पीऊंगा, मेरी मर्जी है। आप रोक लोगे पत्रकार? नहीं हम रोकेंगे। हाँ रोक भी नहीं सकते, बोलेंगे ना। वो भिधूड़ी है, मेरे भाई हैं, वो चाचा बोलता हूँ मैं उनको, मुंह बोले चाचा है मेरे, वो डबडबी बजाएंगे अभी देखना 2024 में। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है ना इस देश में, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक तौर पर जो कोर्ट फैसला करेगा, हाई कोर्ट दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सेशन कोर्ट दिल्ली में, कोर्ट के दायरे में है। हम लोग को इतना मालूम है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो उन्होंने बोला है वो समय बताएगा। हम कल रमेश भिधूड़ी के साथ चाय पियेंगे, आप चलेंगे? हाँ चलेंगे बिल्कुल। ठीक है आप भी चलिएगा और आप भी बाइट डाल दीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक। और सुनो भैया रमेश भैया, तुमने ऐसा कहा बोल दिया, पूरा ट्रेंड कर रहे हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, गलत बयान देकर ट्रेंड। अरे इस देश में जय हिंद। और सुनो रमेश भाई, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरी मर्जी है।